जय जय श्री राम। अभी हम पहुंच चुके हैं नौबतपुर में, जो कि पटना बिहार में पड़ता है नौबतपुर, और बागेश्वर धाम सरकार जो है कि आने वाले हैं नौबतपुर में। उस गांव का नाम है तरेत पाली मठ। तरेत पाली मठ में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बागेश्वर धाम का काफ़ी जोरों शोर से तैयारियाँ की जा रही है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं इधर जितना खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, इसी में बागेश्वर धाम का पूरा तैयारी किया जा रहा है। आज से पूरा तैयारियां एकदम जोरों शोर से की जा रही है। तो चलिए, लोग हैं, गाँव एकदम पूरा गाँव नहीं, पूरा गाँव तो है, पूरा इलाका है, पूरा प्रखंड है। गाँव से थोड़े सामाजिक पूरा प्रखंड एकदम हिंदू तो एक है, एकदम भगवान ला जागरूक है। जय श्री राम के नारा ही रहेगा अभी पिछले। ठीक है। और जो विपक्षी लोग विपक्षी था उधर जगह में और दादा के दिन नहीं आऊ का घेराव करते। जैसे पार्टी पटोल में थोड़े चुनाव हुई थी घेराव कर माने क्या क्यों कथा कहेंगे, कथा कब कर जाएंगे, क्या मतलब तब जाता पड़ जाता है, वोट मांगे थोड़ा आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, कथा कहेंगे 5 दिन 7 दिन उसके बाद जाएंगे। सब सुनने में अच्छा लगेगा। भगवान का कैसे आए थे, भगवान कैसे गए थे, कैसे क्या है वो सब बताएंगे। पहले ना था सरकार, पहले ना लोग आता जाता था, ये तो बरियारी है। तो फिर जंगल आ गया, राजा गया 1990 वाला 5 से 10 की सरकार ठीक है। 10 के बाद फिर हुए लिपा पोती चलाई, पट्टू यही इसका सरकार है। ऐसा 24 के बाद भुला जाएगा। ये तो खुशी होना चाहिए था सर, पूरा समाज को एक होना चाहिए था कि हमारे बिहार का नाम रोशन होगा, तरेत पाली स्थान का रोशन होगा। पूरा बिहार देश विदेश से आ रहा है, अपने यहाँ यूपी, झारखंड, बंगाल सगरों से लोग आ रहा है सुने है कथा। गांधी मैदान में होने वाला वहाँ पे सब मुसलमान का कहा वाला कथा है ना, कहीं मिल जा रहा है। हाँ तो वर्षी लगी है, यही देखिए वर्षी लग है, हिंदू के अलग करवाला है, लेकिन भागवत कथा अलग ना है। भागवत कथा में एक ही को समझ जाता है, पूरा हिंदू को पूरा समझ जाएगा। तो हिंदू नहीं है वो लोग पार्टी में, हिंदू है ना मुख्यमंत्री है, इनको खाली वोट मुसलमान की टोपी पहनेंगे, डंडा में आग लगा तो ना देखना, लेकिन टोपी पहने दुआरी चलेगा, लेकिन इनका वोट देखेंगे तब ठंडा हो जाता है 24 में। अभी 10-20 साल पटना से कितना दूरी है स्पेस पूछे, पटना से और नौबतपुर से 15 मिनट को उसको यहाँ एम से 15 मिनट, मतलब एयरपोर्ट से 15 मिनट ज़्यादा का रास्ता ना है। डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी है? 18 किलोमीटर होगा, 15 से 20 के बीच में। पटना से पहले फेमस है, जैसे मोहम्मदपुर हो गया, चिरौड़ा हो गया, नहरपुरा हो गया, मोहम्मदपुर हो गया, सब नौबतपुर प्रखंड है सबसे पहले। नौबतपुर प्रखंड है, अब पूरा बस्ती फेमस है। जैसे नहर से आइएगा तो चलाइए, जैसे मोहम्मदपुर, नहरपुरा, चिरौड़ा, नौबतपुर, तरेत, गोपालपुर। ये तो खुशी होने का सब चीज़ था कि जैसे में पूरा समाज का चीज़ है कथा, तो कहीं में जात पात से क्या मतलब जात करेंगे, समाज जात का विरोध करेंगे। ये तो सबको जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने का काम करता है, भगवान के काम कर रहे हैं। विपक्षी नेता जो है कि अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बागेश्वर बाबा को वहीं पे घेर लिया जाएगा। अब ये सब मैटर उनका है, घेरना हमको लाना का, ठीक है ना। विपक्षी घेरेंगे कि पक्षी घेरेंगे उसको मतलब नहीं। हम लोग सनातनी है, सनातन धर्म का प्रवर्तक है, और हमारा तरेत पाली मठ जो है इसी के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, और हम लोग सनातनी प्रवर्तक है, इसलिए हम उनको लाने का काम करेंगे। कौन घेरेगा कहाँ घेरेगा उससे मुझको मतलब है। क्यों ऐसा सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी नेताओं द्वारा? अब तो उनसे पूछा जाए ना, उनसे पूछिए कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बागेश्वर धाम का प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? 13 से 17 तारीख तक प्रोग्राम उनका चलेगा। 13 से 17 तक। और 15 तारीख का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, इसमें बहुत काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे। अच्छा, 15 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा जी। और पटना से जो लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना दूर? पटना से आपको बताते हैं, एम्स से नौबतपुर की जो धरती है यहाँ 7 किलोमीटर के रेडियस के में है, और उस तरफ जो है 4 लेन है, संगेल से औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, उधर से दनियामा औरंगाबाद, नालंदा जितना है वो लोग उधर से आएंगे स्टेट हाईवे। नहर है, यहाँ से दीदी आई लोग, चाहे पटना के जितने लोग भी हैं नहर से आएंगे। फिर उधर बेटा सब मेरा देख रहे हैं नौबतपुर से कनेक्टेड है, मतलब चारों तरफ से हमारी जो यहाँ आने की व्यवस्था काफ़ी है, कनेक्टिविटी बहुत है। जो लोग जो परिवार यहाँ पे आएंगे काफ़ी दूर दराज से, उन लोगों के लिए रहने का और खाने का व्यवस्था, पूरा भव्य भोजन की व्यवस्था है, टेंट सिटी की व्यवस्था है, ठीक है ना। हमारे तरेत पाली ट्रस्ट की ओर से भी है और बागेश्वर धाम की ओर से भी है। अच्छा, तो यहाँ पर विपक्षी द्वारा कुछ नेता द्वारा बोला जा रहा है कि इसमें बीजेपी का पूरा हाथ है इनको बुलाने में, ये इनके आने से वोट जो है कि गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है। देखिए नारायण, हम सीता राम हनुमान को जानते हैं, बाकी हमें बीजेपी है, आरजेडी है और कौन का तो नहीं है। इसमें तो ये सब राजनीतिक रोटी सेकने वाले जो भी लोग हैं ये सब नहीं होना चाहिए। हमको तो नहीं पता है कि हो सकता है वीरेंद्र शास्त्री जी को एमपी का कहीं टिकट मिलने वाला है जो प्रचार में आएंगे, तो सनातनी और धर्म का प्रचार करते हैं, करेंगे। और कुछ बताइए यहाँ पे क्या क्या
व्यवस्था अभी चल रहा है? व्यवस्था देखिए अभी जितना भी जेसीबी हार्वेस्टर जेसीबी और रोलर लगाकर सारे को सफाई कटाई किया गया है, सबको घोषित किया गया है, सबको लेबलिंग किया गया है। लेबलिंग करने के बाद जल की व्यवस्था के लिए समरसेबुल का व्यवस्था हो रहा है। 10 अभी 10 समरसेबुल बना है, 40 और लगाना है। मेडिकल की फैसिलिटी होगी, प्रशासन की व्यवस्था होगी, मतलब हर तरह से जो बुनियादी सुविधा है वो सारी सुविधा को यहाँ उपलब्ध कराया गया। क्या लगता है कि यहाँ पे कितने आदमी आने का मतलब अनुमान लगाया गया है कि इतना आदमी? मुझे ऐसा आंकलन लगता है कि श्री वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज जितने भी शिविर लगाए हैं आज तक जितना नवलपुर की धरती पर भीड़ जुटेगी शायद उन्हें इतना भीड़ कहीं नहीं है। सही बात है। सही बात है। और बाबा का जयकारा हो जाए। वीरेंद्र शास्त्री महाराज की जय, नागेश्वर धाम की जय, परेड पाली स्थान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। तो ऐसे ऐसे लोगों को अंदर से चुल काहे मचा हुआ है? मुझे लग रहा है कि फिर ही नरेंद्र मोदी फिर बहुत बहुमत में आ जाएंगे, इससे कुछ पकड़ रहा है कि वहाँ पर सब जनता जो है सब पकड़ रहा है, उसको नहीं बनने देगा, समझ रहे कब नहीं बनने देगा, जो छुटा हुआ है सबको पकड़ के भेज देगा। मेरा नाम रघुवर शरण है, गाँव के रहने वाले हैं। और यहाँ जिस तरह से बृहद रूप में व्यवस्था किया गया है, इसके स्थान पे गांधी मैदान बिल्कुल छोटा पड़ता है। जितना हम लोगों ने व्यवस्था किया है, करीब करीब हम लोग 1200-1300 बीघा जमीन इसके लिए खरीदी है। और जो यहाँ 3 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन पंडाल बन रहा है, करीब करीब 200 बीघा में 100 बीघा इधर और 100 बीघा उधर हम लोगों ने पार्किंग का व्यवस्था किया है। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो इस गाँव के चारों तरफ रोड है। उस तरफ देखिए रिंग रोड है, ठीक है, जो बिहार, झारखंड, पूर्वी बिहार, आपको दक्षिणी बिहार, आसाम, बंगाल, आपको झारखंड से आने के लिए जो टोटल पार्किंग इस तरफ होगा। और पटना साइड से आएंगे तो इस तरफ पार्किंग का व्यवस्था है। इसमें हमारा कुर्सी लगेगा, इसमें जग कलश वगैरह जो होगा, कलश इसमें रखेंगे। और उस भंडार जो भंडारा होगा के लिए करीब करीब 30 बीघा जमीन उसको रखना है। रोड की बात है तो ये तो आप देखिए 9 किलोमीटर, और आप बेली रोड से आते हैं तो 17 किलोमीटर, तो साइनेज स्थान में मीटिंग हो रहा है। और कम्युनिकेशन, इससे बेहतर कम्युनिकेशन युवा यहाँ के जो भी है इस क्षेत्र के, गांव के, खाना पैसा दे ना, गोपालपुर के सब लोग एकदम बिल्कुल इस तरह से जागरूक है कि एकदम। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि 2012 में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ये ऐसा होने वाला है, उससे कम नहीं, मतलब यह यहाँ हो चुका है। और इस बार तो प्रशासन की ओर से भी काफ़ी व्यवस्था किया जाएगा। उस टाइम प्रशासन से आंशिक सहयोग था, उसके बाद भी हम लोग स्मूथली यहाँ पे किए। ये तो बागेश्वर सरकार यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो बिहार के लिए गर्व की बात होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और समझ लीजिए, परेड पाली मठ जो है ये इसका इतिहास 250 साल से 300 साल पुराना है। और इधर पटना, गया, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, ये सब क्षेत्र, और ये दक्षिणी बिहार का ये अयोध्या है। ऐसे भी ये इस बात का चैलेंज है कि बागेश्वर धाम जब यहाँ आएंगे ना वीरेंद्र शास्त्री, तो आज तक उन्होंने जितना प्रोग्राम किया है ना उससे दुगना ज़्यादा यहाँ पब्लिक रहेगी एकदम। इसमें इसलिए कि मठ का एक अलग अपना अनुयायी जो है वो लोग आएगा ही आएगा, और जो बागेश्वर धाम वीरेंद्र शास्त्री का है वो लोग भी आएगा। तो ये आप देखिए 13 तारीख से 17 तारीख तक जो प्रोग्राम होगा ना, उसमें आप ये देखिएगा बहुत बढ़िया से होगा और बहुत स्मूथली चलेगा। और रही बात भीड़ और व्यवस्था है, रहने लोग आएगा। इसे टेंट सिटी का भी प्रोग्राम होगा, किस विधा में टेंट सिटी का प्रोग्राम है। और इस प्रखंड के हर आना ही आना है, तो ये इसलिए फ़ायदा यह हो जाएगा कि जो रहने का जो समस्या है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ये चीज़ है। एक बार हम चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा का एक बार जयकारा हो जाए। एक बार वो बागेश्वर धाम की जय, परेड पाली मठ की जय, स्वामी जी महाराज की जय। ये रहे हमारे साथ सारे, क्या नाम है इस गाँव का? परेड पाली के बहुत सारे भक्तगण हैं यहाँ पे, और बहुत काफ़ी सारे